खीर खाने तैयार है, तुम्हारो भाव होए तो थप्पड़ खाने तैयार है, तुम्हारो भाव होए तो परमात्मा पढ़ने तैयार है, तुम्हारो भाव होए तो परमात्मा पढ़ाने तैयार है, तुम्हारो भाव होए तो तुमको बांधने तैयार है, तुम्हारो भाव होए तो बंधने तैयार है। परमात्मा भाव सु तैयार होवे है, विषय सु तैयार नहीं होवे। ये बात अपने को स्पष्टतया समझनी पड़े। अपन गलत समझ गए कि परमात्मा के लिए विषयन को नेग बंध्यो भयो है, विषय को नेग नहीं बंधे है परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए भाव को नेग बंधे है। भाव को नेग बांध्यो तो परमात्मा वो तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। भक्त्युपहृत होए, भक्ति के द्वारा उपहृत होए, भक्ति के द्वारा मेरे सामने धर्यो होए तो ही मैं अरोग हूं, नहीं तो अरोग भी नहीं हूं। क्या जरूरत है, कोई परमात्मा को जरूरत है का विषय उपभोग की? विषयोपभोग की जरूरत आत्मा को है, क्योंकि आत्मा को वो अविषय परमानंद अभी तक मिलो नहीं। तो परमात्मा तो अविषय आनंद है, एक बात ध्यान समझो, अविषय परमानंद है, और जीव जो है वो विषयी है, मतलब विषयानंदी है, और जीव जो है, जगत जो है, जड़ वस्तु जो है वो निरानंद है। तो निरानंद है, फिर भी वहां में आनंद प्रकट क्यों हो रहे हो है? निरानंद में एक बात समझो, ध्यान से यह बात को समझो कि विषयी के तरफ से यह सवाल है, हो विषयी जीव के तरफ से यह सवाल है कि यदि परमात्मा परमानंद है और यदि जीव, यदि जड़ विषय रूप रस गंध स्पर्श निरानंद है, तो ये विषयी जीव परमानंद को छोड़ के विषयानंद में क्यों डूब रहे हो है? यह बात को खुलासा भागवत अपने को समझावे है। अहम आत्मात्मनाम धात पृष्ठसन प्रेयसामपि अतो मई रतिं कुर्यात देहादिर यत्कृते प्रिय। क्योंकि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि मेरे में परमानंद रहो भयो है, वो मेरो परमानंद थोड़ी सी झलक तेरे तू आत्मा में भी झलक अपनी दे रहे हो है, और वो थोड़ी सी अपनी झलक अपने आनंद की तेरे आत्मा में दे रहे हो है करके तू गुप्तानंद भयो। और वो गुप्तानंद जीव जा वक़्त आंख नाक कान वगैरह इंद्रियंसु विषय को देखे है, वा वक़्त अपने भीतर भयो रहो जो गुप्तानंद है वाकु विषय पे प्रोजेक्ट करे है, वाकु विषय पे प्रोजेक्ट करे है। और वो नियति प्रोजेक्शन की नियति ऐसी हो गई है कि वो नियत चलतो ही रहे है प्रोजेक्शन, तो अपने को पता नहीं चले है कि सीन की रियलिटी क्या है और स्क्रीन की रियलिटी क्या है। कुछ एक रियलिटी सीन की है और एक रियलिटी स्क्रीन की है, और अपन सीन और स्क्रीन की रियलिटी को कंफ्यूज कर जाए। जैसे मैंने कल तुमको बात बताई कि वो 7 दिन तक बेचारा चक्कर मारते ही रहे हो कि जब वो दोनों हीरो हीरोइन मिलने जाए तब रेल क्यों क्रॉस कर जाए। वो तो 7 दिन पिक्चर देखो तो अभी 7 के 7 दिन रेल तो क्रॉस करेगी ना, क्योंकि वो सीन की रियलिटी नहीं होती, वो स्क्रीन की रियलिटी नहीं होती, वो सीन की रियलिटी होती, प्रोजेक्शन की रियलिटी होती। जो फिल्म है वहां में वो सीन यही तरह से शूट कियो गयो है, जा तरह से शूट कियो गयो है वह तरह से ही प्रोजेक्ट होएगो, जा तरह से प्रोजेक्ट होएगो वह तरह से ही 7 दिन दिखेगो। 7 दिन नहीं 700 दिन देखोगे ना तब भी वहां में फर्क नहीं पड़ सके। सच्ची रेल में फर्क पड़ सके, सच्ची रेल कभी लेट भी हो सके, कई वक्त रेल टाइम पे आ जाए तो लोगों ने पूछी यूं कहे हैं भाई टाइम पे कैसे आ गई, बोले आज की नहीं कल की टाइम पे आई। एक्चुअली कल पहुंचने वाली थी सो आज टाइम पे पहुंच गई। तो ट्रेन में या तरीके की धांधली हो सके है, पर प्रोजेक्टर में या तरीके की धांधली नहीं हो सके। वो तो 7 दिन बराबर टाइम पे ही रेल क्रॉस कर जाएगी। जब हीरो हीरोइन मिलने वाले होंगे वहां में कभी डिले नहीं होएगा सीन। तो वो सीन की एक अपनी रियलिटी है, स्क्रीन की एक अपनी रियलिटी है। ऐसे सीन जो है अपन जिन आंखन से अपन देख रहे हैं, जिन आंखन से अपन विषयन को देख रहे हैं,
उन आँखन के व आँख के प्रोजेक्टर सु, जिन कानन सु अपन विषय को सुन रहे हैं वह कान के प्रोजेक्टर सु, जा जीभ सु अपन विषय को स्वाद ले रहे हैं वह जीभ के प्रोजेक्टर सु, जा चमड़ी सु हाथ सु अपन विषय को छू रहे हैं वह चमड़ी के प्रोजेक्टर सु, अपने भीतर भरो भयो गुप्तानंद अपन निरानंद विषय पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये बात समझो। और ये प्रोजेक्शन चलतो ही रहेगो। मने जन्मे न तुम उआ उआ करके वादिन सु और हाय हाय करके मरोगे वादिन तक चलेगो, इतनी नहीं कथा है, पर 70-160 जन्म तक भी यही सीन चलतो रहेगो, क्योंकि तो प्रोजेक्शन बनाया ही ऐसा है। परांची खानी व्यतरणोत्स्वयंभू तस्मात सीन शूट ही ऐसे किए गए है, तस्मात पराग पश्यति नांतरात्मन। या प्रोजेक्शन को कभी स्टॉप करो। कश्चित धीर प्रत्यगात्मा नमैष्यत, कभी धीरज रख के या प्रोजेक्टर को बंद करो और फिर लाइट जोड़ के देखोगे ब्रह्म ज्ञान की, तब पता चलेगा कि वो तो सीन कुछ नहीं है, स्क्रीन तो एकदम जो है वो टोटली वाइट ब्लैंक एक स्क्रीन है कि जहाँ पे कोई सीन नहीं है, न कोई हीरो है, न कोई हीरोइन है, न कोई गाना है, न कोई कश्मीर है, न कोई कोडाई कैनाल है। वो गुड़कते सब दिख रहे थे, यहाँ से वहाँ से यहाँ, वो सब एक जो है वो प्रोजेक्शन है। तो वो हकीकत है, मिथ्या नहीं है, ध्यान से समझो। पर वो हकीकत, सीन की हकीकत जो है वो फिल्म में रही भाई हकीकत है, स्क्रीन पे रही भाई हकीकत नहीं है। स्क्रीन पे वो अपने को दिखलाई दे रही है, पर हकीकत वो फिल्म की हकीकत है, प्रोजेक्टर की हकीकत है, स्क्रीन की हकीकत नहीं है। तो ये जो आनंद है वो अपने प्रोजेक्टर की हकीकत है, स्क्रीन की हकीकत नहीं है। तो जब एक बात समझो कि जो निरानंद स्क्रीन है, निरूप निराकार निरंग जो स्क्रीन है, वहां में इतनो रंग इतनो आकार, निश्चल जो स्क्रीन है वहां में इतनी दौड़ा धूम धाएं धप्पड़ चल रही है प्रोजेक्शन के कारण। तो वो कौन से सीन के कारण चल रही है, वो सीन प्रोजेक्ट कहाँ से भयो है, वहाँ पे ध्यान दोगे तब भागवत की बात समझ में आएगी कि अहम आत्मात्मनाम धाता पृष्ठ सन प्रेयसामपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रिय। यदि यह सीन में इतनो ब्यूटी है तो फिल्म में कितनी ब्यूटी होगी। यदि फिल्म में इतनी ब्यूटी है तो जो हकीकत है सचमुच में वहां में मेकअप करे हो तो बात एक दूसरी हो पाची कि मेकअप की एक कथा और है, वाकई बात नहीं कर रहे हो, वहां मत घटा लीजिए पाचो। पर यदि फिल्म में इतनी ब्यूटी है तो सच्चो कश्मीर कितना खूबसूरत हो सके है। फिल्म में यदि प्रोजेक्टेड कोडाई कैनाल इतना खूबसूरत है तो सच्चो कोडाई कैनाल कितना खूबसूरत हो सके। ऐसे आपको 3 लेवल पे समझना पड़ेगा। सच्चो कश्मीर, फिल्म में रहो भयो कश्मीर, और स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड कश्मीर, ऐसे 3 कश्मीर। या लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। तो यह बात को समझो कि 3 तरह से या की हकीकत है, या सीन की कथा 3 तरह की कथा है। जो भी कुछ सीन अपने को दिखलाई दे रहे हो है बाकी 3 तरह की कथा है कि एक स्क्रीन पे दिखलाई दे रहे हो है, एक फिल्म में भी है। वो कुछ लोगों ने धांधली से मान लियो कि स्क्रीन पे मिथ्या या के लिए सीन सारे के सारे मिथ्या हैं। स्क्रीन पे मिथ्या या सीन सब मिथ्या नहीं है। यह बात को अच्छी तरह से समझो। वही सीन प्रोजेक्टर में जो फिल्म भरी भई है वहां में सत्य है, वहां में मिथ्या नहीं है। और वहां ने जहां से लियो है ये सीन, वो जो मूल दृश्य कश्मीर को, वो जो मूल लैंडस्केप है कश्मीर या कोडाई कैनाल को, वहां एकदम ठोस हकीकत है। वो ऐसे नित्य लीला में हर नाम रूप परमात्मा की ठोस हकीकत है। वहां में सु अपने या प्रोजेक्टर में आयो है गुप्तानंद में, और या गुप्तानंद सु विषय पे प्रोजेक्ट हो रहे है वो आनंद। तो वहां जाके जब प्रोजेक्ट हो रहे है वह वक्त अपने को वहां आनंद दिखलाई दे रहे है, पर वस्तुतः वो है टोटली ब्लैंक। तो जब जो टोटली ब्लैंक है वहां में जब इतनी सीनिक ब्यूटी क्रिएट हो सके है, तो मूल व्यक्ति, मूल जो सीन है वो कड़वो कैसे हो सके। कृष्ण आई ना बात ख्याल में तेरे। मूल जो सीन है, मूल जो लैंडस्केप है वो कड़वो हो ही नहीं सके। जो शुगर कोट की बात थी वो या अर्थ में बात थी कि हर प्रोजेक्शन स्क्रीन पे एक शुगर कोट है, हर प्रोजेक्शन स्क्रीन पे एक शुगर कोटेड सीन है। स्क्रीन टोटली ब्लैंक है पर वहां पे कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है। ऐसे ही जो है सो हर अपनी अहंता ममता को जो स्क्रीन है, विषय को जो स्क्रीन है, वहां पे अपने भीतर रहो भयो आनंद जो है वो प्रोजेक्ट हो रहा है करके वहां में अपने को मिठाया
अनुभव हो रही है, और वाह मिठासु ही पकड़ के अपन फिर सुधा सकें। यही के लिए वो भागवत अपने को ये बात समझावे है कि स्क्रीन पे सु तुमको नहीं पता चलेगो, तुमको थोड़ो सो रिवर्स, कभी फिल्म दिख रही, स्क्रीन पे फिल्म सीन दिख रहे हो तो मुड़ के जहां से प्रोजेक्शन आ रहे हो है वहां देखो, तो वहां से तुमको लाइट जाती भाई ऐसे दिखेगी, ऐसे लाइट जाती भाई दिखेगी, तब तुमको ये हकीकत समझ में आएगी कि अच्छा स्क्रीन पे तो ये दिखाई दे रही है कि वो प्रोजेक्टर रूम में से वो लाइट जा रही हैं, और जब प्रोजेक्टर रूम में तुम जाके देखोगे तो वो फिल्म में भरे भरे सीन तुमको दिखलाई देगो, और वो फिल्म जहां शूट भई है वह लैंडस्केप पे तो कोई की बिरले जा सके ना, सब थोड़ी जा सके। ऐसे कोई बिरले को नित्य लीला को अनुभव होवे है, कोई बिरले को परमानंद को अनुभव होवे है, बहुतन को आत्मानंद को अनुभव होवे है, जैसे प्रोजेक्ट ऑपरेटर जो होवे है वह को फिल्म को अनुभव होवे है, और जो ऑडियंस है वह को सिर्फ सीन को स्क्रीन पे ही अनुभव होवे है। वह तरीके की एक अपनी नियति है, वह नियति से अपन वह स्क्रीन की या ब्यूटी को समझ रहे हैं, पर यह बात को अपने को स्पष्टतया समझनी पड़ेगी कि कैसे ढंग से ये सारो मैकेनिज्म आनंद को प्रकट हो रहे है। वो बात समझोगे तो बात मूल समझ में आएगी भागवतकार की कि अहम आत्मात्मा नाम धात, मैं आत्मा की भी आत्मा हूं, या लिए मैं परमात्मा हूं। आत्मा तुमको प्रिय है, जा आत्मा के प्रिय होने के कारण तुमको देह प्रिय लग रहे हो है, जा देह प्रिय होने के कारण तुमको तुम्हारा परिवार प्रिय लग रहे हो है, जा परिवार के प्रिय लगने के कारण तुमको तुम्हारा समाज प्रिय लग रहे हो है, जा समाज के प्रिय लगने के कारण तुमको तुम्हारा देश प्रिय लग रहे हो है। वो आत्मा क्यों प्रिय लग रही है यासु ज्यादा तुमने कभी सोचो नहीं, वो तुम सोचो तब तुमको समझ में आएगी बात कि वह आत्मा में भी विराजो भयो, परम आत्मा मैं हूं, अहम आत्मात्मना, मैं तुम ये सब यदि प्रिय है तो मैं प्रिय, तुम्हारी आत्मा प्रियतर है, और यदि तुम्हारा कोई प्रियतम है तो मैं हूं। अहम प्रियतम प्रेष्ठसन प्रेयसामपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादि यत् कृते प्रिय। देह वगैरह विषय या के कारण प्रिय हैं, मेरे कारण प्रिय हैं, मेरी प्रियता ही प्रोजेक्ट हो के तुमको आत्मा में सु ऐसो देह में, देह सु विषय में प्रोजेक्ट हो के तुमको सब जगह प्रियता को बोध हो रहे है। ये आखिर थ्योरी अपने को भागवत के आधार पे श्री महाप्रभु जी अपने को समझावे हैं, और यह भी समझावे हैं करके या विषय में, या विषय के ही माध्यम से फिर अपन खोज सकेंगे ना। क्योंकि समझो कि अपन को सीन ही अपन ने नहीं देखे स्क्रीन पे, तो अपने को फिल्म की समझ कहां से आएगी, और फिल्म की ही समझ नहीं आई तो ओरिजिनल लैंडस्केप की समझ कहां से आ सकेगी। तो ये जो है वो एक लीला है, जहाँ लीला को अपने को बोध समझना पड़ेगा, और रिवर्सल प्रोसेस में अपन समझ सकेंगे। तो ये सारी जो चीजें वो अपने को हेतु बन जाए हैं परमात्मा को पाने के, जिनको ज्ञान मार्गीय ने परमात्मा सु अत्यंत विपरीत मान के वैराग्य के हेतु माने, वैराग्य हेतु मान के यदि स्क्रीन पे प्रकट होते जो मिथ्या नाटक हैं, वो जैसे हमारे अत्तर वाले को नाटक मैंने बताया कि फाइटिंग करने लग गई स्क्रीन से, तो वो ऐसा मिथ्या नाटक करना तो सचमुच में बेवकूफ़ी की बात है। तो वाह मिथ्या नाटक की नहीं बात है, पर वाह मिथ्यात्व सु अपन उभर के और ये भी तो समझ सके ना कि स्क्रीन पे यदि ये सीन इतना खूबसूरत है तो मूल सीन जो ओरिजिनल लैंडस्केप है वह की ब्यूटी कभी चाहना तभी तो पैदा होगी। वैसी चाहना श्री महाप्रभु जी ने सूरदास के हृदय में पैदा करी, तब जाके सूरदास जी को यह भयो ना कि अब न भाई विषय रस छिल्लर वा समुद्र की आस चकैरी चल चरण सरोवर जहां नहीं प्रेम वियो। जहां भ्रम निशा हो तो न कब हो, ये प्रोजेक्शन की भ्रम निशा हो, जहां भ्रम निशा हो तो न कब हो, सो सायर सुख योग चल चकैरी चल चरण सरोवर जहां नहीं प्रेम वियोग। तो ये जो है वो प्रभु के चरण में अपने को एक बखत या तरीके की निष्ठा जागे तो बस निरोध को जो है वो पहलो कदम है। वही निरोध को उपदेश ये सर्वोत्तम स्तोत्र भी दे रहे है, यही अर्थ में नाम के द्वारा, वहां कर्तव्य के उपदेश के द्वारा जो दियो गए उपदेश है। यहां जैसे वो डायो कह दियो, परमात्मा कह दियो, परमात्मा में अहम आत्मात्म नाम धात पृष्ठसन प्रेयसामपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रिय, ये कर्तव्य के रूप में उपदेश दियो गयो है। महाप्रभु जी ऐसे नहीं कहें, महाप्रभु जी ऐसे कहें ब्रह्मेति
परमात्मेति भगवानिति शब्दयते तृतीय तृतीयम वाच्यम क्रमेणैव मयात्रहि। वही तत्व जो है वो ब्रह्म भी वाको एक नाम है, वही तत्व को एक परमात्मा भी नाम है, वही तत्व को भगवान भी एक नाम है, वही तत्व को श्री कृष्ण भी एक नाम है। उन नामन को मैं वा तरह से बोलूंगो। तो जब नाम कह दियो तब भी वही बात आ रही है, जब परमात्मा नाम अपन ने कहो तब भी वही बात आएगी, अहम आत्मात्मा नाम धाता प्रेष्ठ सन प्रेमा से। तो कुछ बात नाम कह के उपदेश दी जा सके हैं, कुछ बात कर्तव्य को उपदेश दे के उपदेश दी जा सके हैं। षोडश ग्रंथ में अपने को क्या करना है या तरीके के कर्तव्य के उपदेश दे के दी गई बातें हैं, उपदेश दियो गयो है। और वही कर्तव्य अपने को क्या करना है वो बात सर्वोत्तम स्तोत्र में जो है वो कर्तव्य के उपदेश के रूप में नहीं कह के अपने संप्रदाय को आचार्य कि 108 नाम ऐसे श्री गोसाई जी ने धरे कि उन 108 नामन को एक बखत अपने दृष्टि में, एक बखत अपनी बुद्धि में, एक बखत अपने हृदय में, एक बखत अपनी वाणी में दोहरा लो तो तुमको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगो कि तुम क्या हो, तुमको क्या करना चाहिए, तुमको कैसे होना चाहिए। तुम्हारो आचार्य ऐसो तो तुमको कैसे होना चाहिए। तुम्हारो आचार्य भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड है तो तुमको कौन से मार्ग को मार्तंड होना चाहिए। क्या प्रवाह मार्ग को मार्तंड होना चाहिए, क्या मर्यादा मार्ग को मार्तंड होना चाहिए, क्या मुक्ति मार्गाब्ज मार्तंड होना चाहिए। तुमको क्या होना चाहिए, तुमको कौन सी तरह की किरण फैलानी चाहिए, ये बात तुमको समझ में आएगी। तुमको वैष्णवन को समझ में आएगी कि महाप्रभु जी ने भक्ति को प्रचार के लिए मने क्या क्या नहीं कियो, क्या क्या नहीं कियो। वो नाम सुहा कह रहे हैं, नाम सु कह रहे हैं, तब इतना जो यदि महाप्रभु जी ने कियो तो तुमको अपनो कर्तव्य भी समझ में आएगा कि जो भक्ति में तुम भक्ति मार्ग में तुम आ गए ये सिर्फ पर्याप्त नहीं है। भक्ति मार्ग पे चलना भी तुम्हारी वफादारी है यदि तुम आचार्य के सच्चे अनुयायी हो तो। भक्ति मार्ग में तुम आ गए उतना पर्याप्त नहीं है, तुम्हारे हृदय में भी भक्ति मार्ग आना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में भी भक्ति मार्ग आना चाहिए, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी कृति में, सब जगह तुम्हारे भक्ति मार्ग प्रकट होना चाहिए। तुम भक्ति मार्ग में प्रकट भय वाको अपन मनाएंगे नंद घेर आनंद भयो, पर जादिन तुम्हारी मन वाणी कृति में भक्ति मार्ग प्रकट होगो वादिन नंद घेर आनंद जो है ना वो ठाकुर जी मनाएंगे कि यार अब ये कुछ बात प्रकट भई, अब ये नंद घेर आनंद भयो, आनंद परमानंद श्री कृष्णास्य कृपा दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्थ नाशन। वादिन जो है वो तुम स्मृति मात्र से प्रभु की आरती को नाशन करने वाले हो जाओगे कि जादिन तुमको ये बात समझ में आई, अपने स्मरण में कायम रहेगी कि अपने तुमको भक्ति मार्ग पे कैसे चलना है। जब तुम भक्ति मार्ग पे आ गए तो वहां ये बात नाम कह के समझाई गई है, कर्तव्य उपदेश नहीं समझाई गई है। मैं समझूं कि मैंने ब्रजभाषा को तुम्हारे पे अत्याचार कियो वाके लिए क्षमा मांगू हूं, पर जितनी मेरी सामर्थ्य है वह हिसाब से कल के विषय में जो भी कुछ अस्पष्टता रह गई वाको पुनरावृत्ति को दोष लेके भी मैंने स्पष्ट करने को प्रयास कियो। अब भी तुमको कुछ प्रश्न होए तो तुम निश्चित पूछो और मुझको खुशी होगी। पर या विषय में जो समझ नहीं आयो होए वो पूछो। હવે ઘરમાં છોકરી પીરિયડ નથી પાલતી ને સેવા કરવી કે નહીં કરવી અને વહુ જે છે તે અન્યાશ્રય કરે છે તો મારે ક્યાં જઈએ, જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા ને એની કાંઈ આપણને ચિંતા છે નહીં હોય। એ બધી બાબત નહીં પૂછો, આમાં કંઈક ન સમજવા આવ્યું હોય ચોક્કસ પૂછો તો મને ખુશી થશે। वो जहाँ पर थोड़ा शांति से जो सुनना चाहते हैं वो बैठ के सुने, खड़े रहने के बजाय।
आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो। ये आपको प्रश्न है कोई? अच्छा अच्छा, बड़ो एक अच्छो सवाल आयो है। सानुभावता कैसे जतावन लागे, सो पॉइंट क्लियर नहीं भयो। ये जो बच्चा जन्मे ना घर में, जो भी बच्चा जन्मे, अब जो कुंवारे हैं जिनको बच्चा ही नहीं भाई, जो वांडा भाई हैं, उनको शायद हकीकत पर पाची समझ में नहीं आए तो माफ करियो मुझको, पर जिनको बच्चाएं हैं वो यह बात को अच्छी तरह से जान और समझ पाएंगे कि जब बच्चा जन्मे तब अपन प्यार करें ना तो भी बच्चा समझ नहीं पावे, बल्कि कई वक्त तो अपन प्यार करें तो बच्चा की सांस रुक जाए। अपन बहुत बच्चा को प्यार करें तो बच्चा समझ नहीं पावे कि क्या आपत्ति आ रही है मेरे पे, सवा की सांस रुक जाती हो वह। पर भले सांस रुके, घबरा जाए, चमक जाए, पर माँ बाप या जो घर के बड़े हैं बच्चा को माथा पे हाथ फिराते रहें, प्यार करते रहें, खिलाते रहें, डुलाते रहें, बच्चा के सामने उनके स्माइलिंग फेस होवें। नहीं तो शुरुआत को जो जन्म तो बच्चा है ना, वो प्रायः सो तो भयो हंसे है, जग तो भयो नहीं हंसे। कभी तुमने ऑब्जर्व की हो तो दूध पी के मजे से नींद आ गई हो ना तो दो चार बार बड़ी मीठी मीठी स्माइल दे बच्चा, पर जब तो भयो बच्चा बहुत कम हंसे। कोई माँ गिलिंडर हो ना तो हंसे, बाकी छोटो बच्चा जन्म तो भयो हंसे नहीं। पर निरंतर क्या है कि बड़े इनको हंस तो देखे, क्योंकि अपन बच्चा को देखे ना, अपना वाकु देख के प्रसन्नता को भाव। एक बात ध्यान से समझो, वाकु वो ऑब्जर्व करते रहे और वाह प्रसन्नता को वो धीरे धीरे अपनी कंफर्ट तरीके फील करते रहे कि जब ऐसो प्रसन्नता को भाव होवे तब कुछ न कुछ मुझको कंफर्ट मिले है। फिर धीरे 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 जब वाकु कंफर्ट चाहती होए, वाकु जब कंफर्ट की कृतज्ञता व्यक्त करनी होए तब वो भी स्माइल देना शुरू करे। तो जा दिन बच्चा तुमको देख के पहली बार मुस्कुरावे ना, वो सानुभाव जता रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो भाव है, तुम्हारे हृदय में जो भाव है वाको वो सानुभाव प्रकट कर रहे हो है। जब तुम्हारे हृदय में तुम्हारे चेहरा पे क्रोध को, गुस्सा को भाव है, तुम बच्चा पे गुस्सा होके देखो, बच्चा को कुछ पता नहीं पड़ेगी, सब चालू खाता में बढ़ जाएगा। पर धीरे धीरे वो जब देखे कि जब ऐसो भाव तुम्हारे चेहरा पे आवे है तब दो चार लपड़ पड़े हैं, दो चार कुछ तकलीफ हुए हैं, धीरे धीरे फिर वो अपने चेहरा पे वो भाव लाना शुरू करे है बच्चा, तब वो सानुभाव जतावे है। जब तुम गाली या बको हो, बच्चा को बेचारे को कुछ पता नहीं है कि गाली को मतलब क्या है, पर सुन के जब तुम गुस्सा हो रहे हो, जो चीज तुमको अवांछनीय है वो अवांछनीय जब काम तुम्हारे सामने होवे और जब तुम गाली प्रकट करो हो, फिर धीरे धीरे बच्चा सुनते रहे और सुनते सुनते बच्चा को जो अवांछनीय होवे तब बच्चा भी एक आध बार गाली दे दे, फिर बाकी बेचारी की पिटाई हो क्या छोटे होके गाली नहीं बकनी। फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि लफड़ा क्या है, बड़े इनकोई मोनोपोली है गाली देने की, बालकन की हमारे इनकी मोनोपोली नहीं। तो वो बच्चा को सानुभाव, जब बच्चा गाली दे ना तो वो सानुभाव बतावे। ऐसे जा वक्त तुम प्रभु की जा भाव सु सेवा कर रहे हो, वाह भाव को कोई रिस्पॉन्स जा वक्त तुमको मिलियो प्रभु सु, तो बस वो सानुभाव जतावन लग गए। रिस्पॉन्स को मतलब बेसिकली सानुभाव जतानो है। जब तुमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे है, एक बात समझो, अपन या को बहुत चमत्कार की घटना समझे हैं
दरअसल इतनी चमत्कार की घटना बहुत दुर्लभ घटना है, प्रभु के साथ होना बहुत कृपा की बात है, वो सब बात सच्ची, पर या को एक हकीकत समझो कि ये दुर्लभ घटना है, ये बात सच्ची, बड़े कृपासु होती भाई बात है, ये बात भी सच्ची, पर चमत्कार या अर्थ में या में कोई चमत्कार नहीं है। ये हर सानुभाव की बात जो है ना, एक संगीत को गीत सुनो, एक अच्छो या बुरो जो भी कोई गीत तुम सुनो, जब तुम सुन रहे हो गीत को तो तुम्हारे दिल में कोई भाव प्रकट हो रहा है, पर जब वह भाव को निरंतर हृदय में रख रख के गीत को 1 बार 2 बार 10 बार सुनना शुरू करोगे ना, फिर धीरे धीरे वो गीत तुमको सानुभाव प्रकट करने का शुरू करेगा कि या सुर में ये भाव है, या सुर में ये भाव है, या शब्द में ये भाव है, तो वो जड़ वस्तु भी सानुभाव प्रकट करे। ऐसे मत मानियो कि बच्चा ही प्रकट करे है सानुभाव। एक अच्छी पेंटिंग को देखो, अक्सर तुम अपने यहाँ तो सब ऐसे ही कबाड़ खाता के शौक हैं, बाकी नहीं तो लुव्र में जो जावे हैं लोग, तो मोनालिसा के पेंटिंग के पास आधा घंटा 1 घंटा खड़े होके वाकी मुस्कान को देखते रहे हैं, और वो मोनालिसा क्या सानुभाव प्रकट कर रही है। वाकई हर दर्शक के अपने अपने अनुभव हैं, हर दर्शक के अपने अपने खुद अनुभव हैं, मोनालिसा के प्रति प्रकट होते अनुभव। हर पेंटिंग भी सानुभाव प्रकट करे है, ऐसी बात नहीं है कैसो ये कोई जड़ बच्चा के चेतन बच्चा की ही बात है। एक पोपट पालो, एक बिल्ली पालो, एक कुत्ता पालो, वाह के साथ तुम देखो प्यार करो, तुम जैसे प्यार करोगे ना, धीरे धीरे फिर वाह तरीके को सानुभाव वो भी प्रकट करना पड़ेगा। तो एक अच्छो संगीत, एक अच्छी मूर्ति, कोई एक अच्छो वन, कोई एक अच्छो गार्डन को तुम देखना शुरू करो, प्यार सु प्रेम सु देखना शुरू करो, फिर वो धीरे धीरे वो गार्डन भी तुमको सानुभाव प्रकट करना शुरू करेगा। हर जगह सानुभाव प्रकट हो रहा है। तकलीफ आदमी की ये है कि आदमी खुद अपने देखने में इतना मशगूल हो जाए है कि विषय में प्रकट होते अनुभवन की केयर ले नहीं पावे है, या सानुभाव प्रकट नहीं हुए। अपन ठाकुर जी के दर्शन में केसर के हिंडोला और धिकड़ो और पूछड़ो देख रहे हैं करके ठाकुर जी के सानुभाव अपने को प्रकट नहीं हुए हैं। वो अपने देखने की जो है वो कोई तरह की कमजोरी या अयोग्यता है। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मुझको एक दिन खुद को व्यक्तिगत अनुभव बताया, वो बात मैं तुमको बता रहा हूँ। कैसो एक दिन वो ब्रज यात्रा करने गए, अपने ठाकुर जी को साथ लेके गए, और ठाकुर जी को साथ लेके गए और बरसाना गए, और बरसाना जब गए तो ठाकुर जी को जहाँ मुकाम है तो वहाँ कोठड़ी में बंद करके, और कोई रुपया चोर नहीं जाए ताला वाला तोड़ के, अकेले रुपया खीसा में लेके गए राधा जी के दर्शन करने। सो ऊपर वहाँ पहाड़ पे, सो वहाँ उनकी पाकिट चुर गई। देखो कैसी मजेदार बात है, बहुत मीठी बात है, थोड़ी मजा। देखो सानुभाव प्रकट करती होगी तो मजा आएगी तुमको यहाँ की। तो जब पाकिट चुर गई तो उनके दिल में बड़े नास्तिकता के विचार आए कि ये भगवान क्या काम को कि वाकई दर्शन करने अपन जाएं और अपनी पाकिट चुरवा दे। तो जब नीचे आए तब उनने कुछ कविता लिखी कि भगवान तू बेकार को है कि तू अपने भक्तन की भी इतनी केयर नहीं ले सके। फिर उनने ठाकुर जी की उनको याद आई कि भाई ठाकुर जी के दर्शन तो करो, नीचे रूम में कोठड़ी में बंद करके गए। तो कह रहे हैं उनने खुद ने मुझको ये बात कही कि पहली बार उनको उनके ठाकुर जी को मुखार में नस्तो भयो दिखियो। यार मेरे को इतना चीप समझे कि कोठड़ी में ताला मार के जाए और पैसा को सबको खीसा में रख के जाए, तो ले अब संभाल तेरी। ये बस अनुभव हो गया ना प्रकट। तो उनने बहुत वाकई अच्छी कविता भी लिखी है, बहुत अच्छी कविता लिखी है, वो कवि भी है वो। तो सानुभाव तो आंख होए, वाह वक्त दर्शन करने की सूझे जब पाकिट चुर गई होए। अपन पाकिट चुर गई होए ना तो ठाकुर जी के दर्शन करने की नहीं सोचे, अपन पुलिस में कंप्लेंट करने की सोचे, व्यवस्था के बारे में सोचे कि व्यवस्था में खामी छे, अधिकारी जी काळजी નથી રાખતા दर्शनार्थीओनी, मंदिर में धांधल थाय छे,
वो सब अपने को दिखे, पर अपन को ठाकुर जी को मुखारविंद बा वक़्त क्या है ये सूझे नहीं, करके सानुभाव अपने को दिखे नहीं। एक आध वक़्त वाह वक़्त ठाकुर जी को मुखारविंद क्या, जरा गौर से देखो तो शायद दिखेगा तुमको भी हंसते हुए हो क्या क्या लफड़ा तुम वाह के साथ कर रहे हो और क्या क्या लफड़ा वो तुम्हारे साथ कर रहे हो, कौन यह खेलवे की बानी। तो सानुभाव प्रकट हो सके है, पर निगाह चाहिए कौन सी जहाँ है जहाँ मिलते माशूक नहीं, शौक दीदार है तो नजर पैदा कर। हर जगह शौक दीदार है, दर्शन की यदि तुम्हारे भीतर भावना है तो नजर पहले पैदा करनी पड़ेगी। सानुभाव यदि तुमको देखना है तो भाव वाली दृष्टि पहले पैदा करनी पड़ेगी। भाव वाली दृष्टि पैदा होगी ना, फिर देखो सानुभाव तुमको ठाकुर जी जतावन लागेंगे। पर तुम्हारे हृदय में भाव की, तुमने अपने आप में भाव की दृष्टि नहीं पैदा करी और फिर तुमको के सानुभाव जिता 15 वर्षથી सेवा કરી રહ્યા છે, 5 મણ મઠડી ભોગ ધરી છે, ત્યારે वो मठड़ी को तो थोड़ी कोई विषयानंदी जीव है जो मठड़ी खा के खुश हो जाए। एक वक्त भाव की दृष्टि से वह को निहारो, एक वक्त भाव की दृष्टि से निहारो, धीरे धीरे सानुभाव प्रकट सीख जाएगा। नहीं जाती होएगो तो प्रभु को, जैसे बालक तुम्हारे को स्माइल देने लग जाए, बालक जैसे भौं तानने लग जाए, ऐसे वह को नहीं भी आती होगी तो तुम सिखा दोगे। अपन सिखा सकें, जगत गुरु होएगो अपने घर को, अपने घर में तो बालक बन के आयो है ना। तो यह बात को अच्छी तरह से समझ जाओ। मैं समझते प्रश्न को अकाल हो गया, प्रश्न को यहाँ पूरा आ गया। आत्मानंद तथा ब्रह्मानंद एक है या अभिन्न? बहुत छोटा प्रश्न है और संक्षेप में आप बात को समझ लो कि आत्मा और ब्रह्म एक है कि अभिन्न। तो मैंने कल ही बता दी थी कि टीवी को जो रिज्यूम है और तुम्हारे वो डोबा के डबला में प्रकट होते जो सीन है वो एक है कि भिन्न। टीवी को जो टीवी सेंटर जो रिज्यूम हो रहे है वो, और तुम्हारा जो इडियट बॉक्स है वहां में प्रकट होते जो सीन है वो एक है कि भिन्न है? यदि वो एक है तो आत्मा और ब्रह्म भी एक है, और यदि वो भिन्न है तो आत्मा और ब्रह्म भी भिन्न है, और यदि वो एक होते भय भी भिन्न है तो आत्मा और ब्रह्म भी एक होते भय भी भिन्न है, और यदि आत्मा और ब्रह्म एक होते भय भी भिन्न है तो आत्मानंद और ब्रह्मानंद भी एक होते भय भी भिन्न है। ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। अन्यथा रूपनो त्याग करी पोताना स्वरूपમાં સ્થિતિ કરવું તેનું નામ મુક્તિ। ઉપરોક્ત વચનોએ જો વલ્લભાચાર્યની છેલ્લી આજ્ઞાને છેલ્લા અડધા શ્લોકના છે તો પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરવી એટલે શું? ऐसा है कि हरेक को पोता की स्वरूप जो है वो अलग अलग है। मनुष्य मनुष्य बन जाए तो पोताना स्वरूपમાં સ્થિત છે, વાંદરો વાંદરો બની જાય તો પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત છે। ધારો વાંદરો આવીને આપણને બ્રહ્મ જ્ઞાન આપે તો એ અસ્વસ્થ છે, સ્વસ્થ નથી। અને માણસ જે છે તે વાંદરાની માફક શાખા સંક્રમણ કરવા માંડે તો એ અસ્વસ્થ છે, એ સ્વરૂપસ્થ નથી। તો સ્વરૂપસ્થો યદા જીવ કૃતાર્થસ્ય નિગદ્યતે, સ્વરૂપસ્થ થઈ જવું જોઈએ, તેનું નામ મુક્તિ। देहाभिमान है तब तक वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म है, तो देहाभिमान है कि नहीं उसे आइडेंटिफाई कैसे करना? स्वधर्म का मतलब क्या? ये देहाभिमान है कि नहीं, या के लिए गिरधर जी ने बहुत अच्छी वार्ता वचनामृत लिखा है कि वो श्राद्ध में बुलाने गए तो ब्राह्मण अपने बाप के श्राद्ध में ब्राह्मण को बुलाने गयो और वह की जो पत्नी है वो खीर बना रही थी, और जब लौट के आयो तो वह खीर की जो सुगंध आई सो कि ब्राह्मण तो खाएगा सो खाएगा, मैं कौन सी ब्राह्मणी नहीं हूँ, मैं भी क्यों ना खा लूँ।
तो वहाँ ने खीर खानी शुरू की और वहाँ पर पति आए और वानी की कह रहे भाई मेरे बाप को श्राद्ध है, तू कैसे खीर खा रही है? तो वानी की ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेण तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। खीर भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, खाना भी ब्रह्म है और तू भी ब्रह्म और तेरा बाप भी ब्रह्म है, हमें नुकसान क्या हुआ तो को? अब ब्राह्मण बेचारो कंफ्यूज हो गए कि सुजमी ब्रह्म ज्ञान हो गया, घर में बैठे ऐसो घर बैठे गंगा आ गई है तो ब्रह्म ज्ञानी अपने पत्नी के ही रूप में आ गए हो। अब उनकी परीक्षा कैसे लेनी? तो जो खीर जलाने को जो लकड़ा हतो पकाने को वो निकाल के वानी की भाई हमें टच करके देखूं। तो वो जब वह कुछ हुआ नहीं गयो पत्नी को तो कह रहे ये कैसे बला जला रहे हो मुको? तो यानी कहीं नैनम दन छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च। ब्रह्म जो है वो तो न तो पानी से पिघले है, न आग सु जले है, न वायु सु सूखे है, तो तुको देहाभिमान नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान हो गया प्रकट ब्रह्मार्पणम, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। या में सारी बात साफ हो गई है। और उत्पत्ति उपसंहार ना रूट ऊपर चाली ने आपे सर्वोत्तम नाम प्रतिपादित કર્યું। एक बात ध्यान से समझो, कुछ मेरे ब्रजभाषा के कारण प्रॉब्लम हो गई लगे। जो बात मैं कहना चाह रहा तो वो ये हती कि कोई भी ग्रंथ जो बात कह रहे हो है वो बात वा ग्रंथ में सु कोई भी एक वचन को निकाल के और झंडा की तरह फहरा देने सु वो बात साफ नहीं हो सके है। ग्रंथ के आरंभ में क्या कहो है, ग्रंथ के अंत में क्या कहो है, ग्रंथ के बीच में क्या कहो है, ये उपक्रम उपसंहार और अभ्यास और ग्रंथ में नवीनता क्या है कि जाके कारण ये ग्रंथ प्रकट करना पड़ो, जाको अपन सर्वोत्तमता के रूप में बता रहे हैं नवीनता को। और उपक्रमोपसंहार अभ्यास कौन सी बात घड़ी घड़ी रिपीट होके आई, तो वो मैंने अभ्यास कल बताया तो कि मैंने जो षोडश ग्रंथ में जो सिद्धांत बताए गए हैं महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के, वो वहाँ कर्तव्योपदेश सु बताए गए हैं। वो यहाँ वाण्या यदा तदा स्वास्यम माने कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रत्यविषयस्तस्य महात्म्यम समुभूत भुवि। यहाँ महात्म्य तिरोहित हो गया है, महात्म्य तिरोहित हो गया है तो वह प्रभु को कृष्ण को अपन स्नेह नहीं कर पा रहे हैं, वह कृष्ण को महात्म्य नहीं जानने के कारण स्नेह नहीं कर पा रहे हैं, करके ऐसो प्रभु को दया उपजी। देखो ये पुष्टि की बात आई पाची, वो दया उपजी करके ते प्रभु ने मन इच्छा उपनी यश थावा विस्तार, तो वह तरह से दया उपनी, तो वो जो है वो पुष्टि की बात आई। फिर पाछी भक्ति की बात आई, सतदेक मना सिद्धि मुक्ताम प्राप्नोत्यंश तत्प्राप्त वृथा मोक्ष तदाप्त तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमम स्तोत्रम जप्यम कृष्ण रसार्थी भी। तो कृष्ण रसार्थी को सर्वोत्तम स्तोत्र को जप करना चाहिए, वल्लभ पंथ रसार्थी को नहीं, ऐसे पुरुषोत्तम पंथ रसार्थी को नहीं, पौभा पंथ रसार्थी को नहीं, ऐसे सबको नहीं, कृष्ण रसार्थी को करना चाहिए। ये सब जो बातें मैंने बताई ना वो षोडश ग्रंथ में सु आई हैं, ये मैं बता रहे हो तो तुमको। तो वाके लिए जो उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता और फल, जैसे फल में भी ये बात बताई, और अर्थवाद माने कोई चीज की प्रशंसा कोई चीज की निंदा, जैसे अपन उलूकिका की घड़ी घड़ी चर्चा लाके करते रहे हैं, तो कुछ अभिप्राय है ना वहाँ में मेरो कि भक्ति जा तरह से महाप्रभु जी चाह रहे हैं वाह तरह से अपन भक्ति करें। नहीं तो उल्लू के मेरे कोई द्वेष नहीं है, मुकु उल्लू ऐसा बड़े प्रिय भी लगे, ऐसी बात नहीं है, पर वो भक्ति में आड़े आवे करके उल्लू से झगड़ा हो जाए, बाकी नहीं तो क्या झगड़ा अपना कोई भी उल्लू से। उल्लू बहुत अच्छा प्राणी है। तो एक बात समझो, तो ऐसे कोई बात की अपन निंदा स्तुति करें, उन सारी बातन से अपने को ग्रंथ को तात्पर्य समझ में आवे। तो उपपत्ति से उपसंहार की कोई मैंने स्पेसिफिक रूट नहीं पकड़ी है, पर साथ ही साथ एक बात ध्यान से समझो कि सर्वोत्तम में नाम तो अब मैं बताऊंगा, अभी 1-2 दिन में अपन पहुंचेंगे नाम के मुकाम तक।
अभी तो अपन ये देख रहे हैं कि जो सर्वोत्तम के उपक्रम और उपसंहार में, मतलब शुरुआत में और अंत में, क्यों ये सर्वोत्तम बनायो गयो, कौन ने बनायो, काय के लिए बनायो, या के पाठ करने से क्या होएगो, कैसे होएगो, वह सब बारे में जो गोसाई जी ने बातें लिखी हैं वो कैसे षोडश ग्रंथ सु टैली हो रही हैं, षोडश ग्रंथ में जो कर्तव्योपदेश है वासु कैसे टैली हो रही हैं, वो बताने के लिए मैंने बताया। तो वो तो अभी और बताना है, आज थोड़ा विषयांतर हो गयो, क्षमा करियो, क्योंकि वो गुजराती के बजाय ब्रजभाषा के कारण थोड़ा लफड़ा हो गयो, पर अपन कल करेंगे वो निश्चय, तो वो आएगो ही विषय, हमें घबराने की बात नहीं है। नात परतरो मंत्र, यानी कि पर, परतर और परतम, यारित्सु परतर सु ऊपर परतम है, और सर्वोत्तम श्रेष्ठ तो संगति कैसे की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल वल्लाहु। एक बात ध्यान से समझो, अंग्रेजी में आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कहें, तो जा वक्त अपन ने कोई एक बात कही पर वासु कंपैरेटिव परतर हो सके और वासु सुपरलेटिव में परतम भी हो सके, ये बात आपकी सच है। पर जब अपन यूं कहें कि नातक परतर, यासु परतर कुछ हो ही नहीं सके, तो जा बारे में अपन बात कर रहे हैं वो परतम बात है, ये बात ध्यान रखियो। यासु परतर कुछ नहीं हो सके है जब अपन ने यूं कह दी, जैसे अपन यूं कहें कि सुंदर है, तो जो कई असुंदर हैं, बदसूरत हैं, उनकी तुलना में ये सुंदर हो गया, और जो 10 सुंदर हैं उनमें अपन ये कह सकें कि ये सुंदरतर है, तो वो अपन ने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी कि ये सुंदरतर है। और जो सुंदरतर हैं उनमें अपन एक सुपरलेटिव डिग्री लगावें कि ये सुंदरतम है, जैसे प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। तो ऐसे डिग्रीज में जा वक्त अपन बात कर रहे हैं ना, वह वक्त तो ये बात सच पड़े आपकी। पर जा वक्त अपन यूं कह दें कि यासु सुंदरतर कुछ है ही नहीं, तो वो व्यक्ति सुंदरतम हो गया फिर, क्योंकि सुंदरता की वो सीमा आ गई कि यासु सुंदरतर कुछ है ही नहीं, यासु श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है। यूं जब अपन ने कह दिया तो श्रेष्ठता की सीमा आ गई कि या के बाद अब कोई श्रेष्ठतम हो ही नहीं सके। तो जब श्री महाप्रभु जी ने यह कह दिया नातक परतरो मंत्र, यासु कोई मंत्र परतर नहीं है, यासु कोई स्तव परतर नहीं है, तो परक होने की ये परतमता आ गई। या अर्थ में आपको सुपरलेटिव के ही सेंस में समझना चाहिए, कंपैरेटिव सेंस में नहीं। बहुत अच्छा सवाल कियो, खुलासा कियो, खुलासा हो सके ऐसा सवाल कियो, बाकी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब योगेश बाबा के एक साथ 6 सवाल हैं और आज थोड़ी मुझको उतावल है, तो मैं आप सब लोगन की और योगेश बाबा की भी माफी मांगूं, ये मैं संभाल के रखूं। कल इन प्रश्नों को अपन जरूर करेंगे। आज को विषय अपन यहाँ रखें। वैसे 4 बजे से शुरू किया है मैंने भी, और मुझको भी थोड़ा कुछ जल्दी है आज जाने की, तो अपन आज का विषय यही करेंगे। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, साधन और
नहीं या कली में जासो हो निवेरो। सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन के